बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रंगीन सेवइयों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हम इसको कस्टर्ड के साथ रेडी करेंगे। अगर किसी की दावत करनी है या घर वालों को खुश करना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो है वो इस तरह से रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं और ये बहुत आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएँगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे उबला हुआ पानी। इसको मैंने बॉयल कर लिया है और ये गर्म पानी हम इन सेवइयों के अंदर शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि जो सेवइयाँ हमारी अच्छे से डिप हो जाए। इस तरह करने से ये होगा कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बहुत कम टाइम में सॉफ्ट हो जाएँगी और किचन में हमें बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ारना नहीं पड़ेगा। तो 10 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे 2 लीटर दूध। दूध जो है वो मैं इसमें से थोड़ा-सा बचा लूँगी 1 कप के बराबर और बाकी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और 3 से 4 हरी इलायची उनके मुँह खोल के तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूध हमारा आज अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें बॉयल आ चुका है, तो जो सेवइयाँ हमने पानी में डुबो के रखी थी, उनको हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे और बहुत जल्द ही और आसानी से जो हमारी सेवइयाँ हैं वो यहाँ पे गल जाएँगी, बहुत कम टाइम में, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगी। तो अब जो दो हमने 1 कप दूध निकाल के रखा था, उसके अंदर शामिल कर देंगे हम 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के। कस्टर्ड यहाँ पे आपने वनीला फ्लेवर का ही लेना है, कोई भी स्ट्रॉबेरी या मैंगो फ्लेवर आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, उससे हमारी जो सेवइयाँ हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, कोई भी गुठली जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कस्टर्ड हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इन सेवइयों के अंदर इस कस्टर्ड को थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते जाएँगे। पहले थोड़ा-सा कस्टर्ड शामिल करेंगे और चम्मच से हम हिला लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हम इधर मीडियम रखेंगे, बाकी का कस्टर्ड हम शामिल करेंगे। इसी तरह से हमने अच्छे से साथ हिलाते भी जाना है ताकि जो कोई गुठली ना बने इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से थिक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बन के रेडी हो जाएँगी। 1 कप हम इसके अंदर चीनी का शामिल कर लेंगे, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम ये जो सेवइयाँ हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसको गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ठंडा करके सर्व करूँगी। तो ये आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो अब हम इसको गार्निश कर लेंगे कटे हुए बादामों के साथ और साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से जो है वो पिस्ते शामिल कर लेंगे। ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से गार्निश करके हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार सी हमारी रंगीन सेवइयाँ बन के रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।